वेलकम टू इज़ी टू लर्न। हेलो दोस्तों, मैं हूं रहमान बेग। इस लेसन में हम एंगल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलीगॉन डिस्कस करेंगे। वी विल लर्न द नेम्स ऑफ डिफरेंट पॉलीगॉन्स। वी विल डिफरेंशिएट a regular polygon and irregular polygon. What is a regular polygon? We will learn the formula of sum of interior angles of polygons and the sum of exterior angles of polygons. Let's start our lesson. Polygon. दोस्तों, सबसे पहले तो हमें पॉलीगॉन को डिफ़ाइन करना है कि पॉलीगॉन होता क्या है। मैंने आपके सामने मुख्तलिफ़ पॉलीगॉन्स डिस्प्ले किए हैं, तो आप इनमें कॉमन करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये फ्लैट शेप्स हैं, ऑल आर द 2D शेप्स। नंबर टू, दे आर द क्लोज शेप्स, इनकी शेप क्लोज्ड है, नो वन इज़ ओपनड। और इनके एजेस स्ट्रेट्स हैं, स्ट्रेट एजेस की ये पॉलीगॉन है, और फ्लैट सरफेस है, मीन के 2D शेप्स हैं। तो पॉलीगॉन को हम यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं कि पॉलीगॉन इज़ अ क्लोज्ड फ्लैट शेप विद स्ट्रेट एजेस। तो ये पॉलीगॉन की डेफिनेशन हुई कि ये क्लोज शेप होती है, स्ट्रेट एजेस होते हैं, और 2D शेप इनके फ्लैट सरफेस होती है। सर्कल इज़ अ क्लोज शेप, लेकिन उसकी साइड स्ट्रेट्स नहीं है, दैट्स वाई सर्कल इज़ नॉट अ पॉलीगॉन। अब यहाँ पे मुख्तलिफ पॉलीगॉन्स डिस्प्ले किए गए हैं। आपने इन पॉलीगॉन्स के नाम लाजमी याद करने हैं, क्योंकि इन नामों से इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट, द ट्राइंगल, इट हैज़ 3 साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स आर 4 क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स में स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, रोहम्बस है, ट्रपीजियम है, सो काइट। सो ऑल 4 साइडेड शेप्स आर कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल्स। मैंने मुख्तलिफ शेप्स के नाम आपको गिनवा भी दिए हैं। पेंटागन 5 sides, hexagon 6 sides, heptagon 7 sides, octagon 8 sides, nonagon 9 sides and decagon 10 sides. सो ये नाम आपने ज़ुबानी याद रखने हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। मैंने आपके सामने एक पेंटागन डिस्प्ले किया है, तो दिस इज़ कॉल्ड द इंटीरियर एंगल्स। पेंटागन की 5 साइड्स होती हैं और उसके 5 ही इंटीरियर एंगल्स होंगे। अगर मैं ये वाली लाइन एक्सटेंड करूँ, तो जो बाहर की तरफ इस लाइन और पेंटागन के साइड के दरमियान में जो एंगल बनेगा, इट इज़ कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल्स। सो ग्रीन एंगल इज़ एक्सटीरियर एंगल, और जो पिंक एंगल है, दिस इज़ द इंटीरियर एंगल, इट इज़ इनसाइड द पॉलीगॉन पेंटागन, एंड ग्रीन इज़ आउटसाइड द पॉलीगॉन। बट कंडीशन इज़ दैट it should be between the line of the polygon or extended line of the polygon. ये दोनों एंगल स्ट्रेट लाइन पे हैं, और सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज़ 180 डिग्री। सो देयरफॉर वी कैन से दैट इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो सबसे पहले तो आपने ये फार्मूला आपने याद रखना है। सो देर आर डिफरेंट, क्योंकि ये 5 साइड्स हैं तो 5 ही एंगल होंगे, 1 2 3 4 and 5. So there are 5 angles inside this polygon, mean there are 5 interior angles. अगर हम इंटीरियर एंगल्स के कोई वैल्यूज़ को ऐड कर लें, तो वी कॉल इट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। जैसे कि ट्राइंगल की इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, क्वाड्रिलेटरल की इंटीरियर एंगल्स का सम 360 होता है। तो अगर हम कोई भी पॉलीगॉन हो और हम चाहें उसके इंटीरियर एंगल्स का सम टोटल कैलकुलेट करें, तो वो उसका क्या फार्मूला है? तो वी हैव अ फार्मूला, इन सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज इक्वल टू n-2 टाइम्स 180। व्हाट इज n इज नंबर ऑफ साइड्स। जैसे कि यहाँ पे मैंने पेंटागन शो किया है, तो n विल बी 5। हेक्सागन होगा तो n विल बी 6। हेप्टागन होगा तो n विल बी 7। So sum of interior angles n-2 into 180. Now let's discuss about exterior angles. This is exterior angle. This is also exterior angle. ये मैंने लाइन एक्सटेंड की exterior angle. This line, so extend करने के बाद this is the exterior angle. इस लाइन को भी extend करते हैं, तो this is also the exterior angle. 1 2 3 1 2 3 4 and 5, ये 5 ग्रीन एंगल्स एक्सटीरियर एंगल्स हैं।
ये तमाम 5 के 5 एंगल, इनकी वैल्यू सेम होगी, ये इक्वल होंगे। इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं इनकी वैल्यूज़ हमेशा आपस में सेम होती है। ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज़ आर इक्वल। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज़ 360 डिग्री। कोई भी पॉलीगॉन हो, हेप्टागॉन हो, ऑक्टागॉन हो, नोनागॉन, डेकागॉन, 11th गॉन, 100th गॉन, जितनी मर्जी साइड्स हों, उनके एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होता है और ये तमाम एक्सटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं। इट्स मीन कि वी कैन कैलकुलेट वन एक्सटीरियर एंगल, एक एक्सटीरियर एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे? 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स, n इज़ नंबर ऑफ साइड। सो अगर आप 360 को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दें तो आपके पास उस पॉलीगॉन का एक एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। जैसे कि अगर पेंटागॉन है तो 5 साइड्स हैं, तो 360 डिवाइडेड बाय 5, तो यू विल गेट द एक्सटीरियर एंगल ऑफ पेंटागॉन। आई होप कि आपको ये चारों फार्मूलाज अच्छी तरीके से समझ आ चुके होंगे, क्योंकि इनकी एप्लीकेशन क्वेश्चंस में आती है और आपको ये बहुत अच्छे तरीके से इनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। Now, let's discuss regular polygon. What is regular polygon? Regular polygon is a polygon in which all sides and all interior angles are equal. तमाम साइड्स और तमाम इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, तो वो रेगुलर पॉलीगॉन कहलाती है। तो फिर इर्रेगुलर क्या हुई? अगर तमाम साइड्स ना इक्वल हों और एंगल्स भी ना तमाम इक्वल हो, तो वो इर्रेगुलर पॉलीगॉन कहलाती है। सो जैसे कि मैंने ये आपके सामने एक पेंटागॉन, रेगुलर पेंटागॉन शो किया है, इसमें ये जो ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही हैं ये शो कर रही हैं कि तमाम साइड्स आपस में क्या हैं? इक्वल है, और ये तमाम एंगल्स भी आपस में, इंटीरियर एंगल्स भी तमाम के तमाम आपस में इक्वल हैं। दैट्स वाई वी कॉल इट अ रेगुलर पॉलीगॉन। वी हैव एग्जांपल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तमाम साइड्स इक्वल होती हैं और ईच एंगल इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। तीनों एंगल 60 60 60 डिग्री के होते हैं। इसी तरह अगर आप स्क्वायर का देखो, तमाम एंगल्स 90 डिग्री के हैं और तमाम साइड्स आपस में क्या हैं? इक्वल है। तो ट्रायंगल में कैसे हमें इंटीरियर एंगल मिला? कि सम ऑफ एंगल ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। और उसको अगर हम 3 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 3 एंगल है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर दें तो वी विल गेट 60 डिग्री। तो अगर आप सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दें तो आपको उसका एक इंटीरियर एंगल मिल जाता है। जैसे कि ये एक स्क्वायर है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 360 होता है और क्वाड्रिलेटरल की साइड्स 4 होती हैं, तो हमने 4 से डिवाइड किया तो वी विल गेट 90 डिग्री। तो आपके पास ये एक रेगुलर पॉलीगॉन है, क्योंकि तमाम साइड्स इक्वल हैं और तमाम एंगल्स भी इक्वल हैं। सो बाय दिस डिस्कशन हमने एक फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं। अगर सम ऑफ एंगल्स को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दें तो इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन हमें मिल जाता है। तो दिस इज़ द फार्मूला। इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन, आई एम रिपीटिंग द वर्ड रेगुलर पॉलीगॉन। ये फार्मूला सिर्फ उस पॉलीगॉन के लिए अप्लाई होगा जो रेगुलर है, इर्रेगुलर के लिए अप्लाई नहीं होगा। सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फार्मूला हम पीछे पढ़ चुके हैं, n-2 इंटू 180। दिस इज़ द फार्मूला ऑफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स divided by number of side, which is n. So interior angle is equal to n-2 into 180 divided by n। ये फार्मूला भी आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है, और जब क्वेश्चन में रेगुलर पॉलीगॉन का जिक्र आएगा देन यू विल बी अप्लाइंग दिस फार्मूला। इर्रेगुलर के ऊपर ये फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। लेट्स सॉल्व फ्यू क्वेश्चन। अभी तक हम जो डिस्कस कर चुके हैं उसके बारे में हम अब उसकी एप्लीकेशन देखते हैं। Question number 1. The interior angle of a polygon is 140 डिग्री। यहाँ पे उसने रेगुलर वर्ड यूज़ नहीं किया, तो इट इज़ कंसिडर्ड इट इज़ इर्रेगुलर पॉलीगॉन। तो इसका इंटीरियर एंगल क्या है? 140 डिग्री का है। फाइंड द एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल इज़ गिवन। वी नो दैट इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू 180 डिग्री।
तो हम यहाँ पे वैल्यू लगा लेते हैं जी इंटीरियर एंगल की। 140 प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180। 140 को दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट कर दे, इधर ऐड हो रहा है, राइट साइड पे जाके वो माइनस हो जाएगा। 180 माइनस 140 एंड योर आंसर इज़ 40। इट्स मीन दैट कि ये जो पॉलीगॉन है इसका एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री का है। तो दिस इज़ पार्ट ए। पार्ट बी, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। In previous part we have calculated exterior angle of a polygon. तो हमारे पास exterior angle is equal to 360 over n is the number of sides. तो हम exterior angle की वैल्यू लगा लेते हैं 360 divided by n, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, n will be replaced by 40 और 40 360 के नीचे आ जाएगा। आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। सो n इज़ इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 40 और योर आंसर इज़ 9। तो आपके पास जो ये पॉलीगॉन है जिसका इंटीरियर एंगल 140 डिग्री है और एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री है, इसकी नंबर ऑफ साइड्स 9 है। और राइट द नेम ऑफ पॉलीगॉन। तो चूंकि 9 साइड्स हैं तो वी कॉल इट नोनागॉन। 9 साइड की शेप का नाम नोनागॉन है। तो आपको शेप्स के नाम भी आने चाहिए और आपको ये फार्मूलाज अप्लाई करने भी आने चाहिए। लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ हेप्टागॉन। व्हाट इज़ हेप्टागॉन? कितनी साइड्स होती हैं जी हेप्टागॉन की? सोचिए ज़रा, रिवाइज कीजिए, कितनी साइड्स होती हैं, रिकॉल इट। सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या है जी? n-2 इंटू 180 और n is the number of sides. Heptagon number of sides are 7. So we will plug in this value in this formula. 7 minus 2 into 180. So 7 minus 2 5 times 180. 5 times 180 is 910. तो हेप्टागॉन की इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो 910 डिग्री होगा। तो ये आपने याद रखने हैं कि ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और नाम भी याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर डेकागॉन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, रेगुलर डेकागॉन। ऐसी डेकागॉन जिसकी तमाम साइड्स इक्वल हैं, तमाम एंगल्स इक्वल हैं, वी कॉल इट रेगुलर डेकागॉन। और डेकागॉन की कितनी साइड्स होती हैं सोचिए ज़रा। सो इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर डेकागॉन, इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन का फॉर्मूला n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n. सो व्हाट इज n? डेकागॉन नंबर ऑफ साइड्स आर 10. सो 10 minus 2 इंटू 180 ओवर 10. 10 minus 2 किसके इक्वल है? 8 के। तो 8 टाइम्स 180 ओवर 10। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 0 विल बी कैंसल्ड बाय द 0. 8 मल्टीप्लाइड बाई 18 इज इक्वल टू 144. सो रेगुलर डेकागॉन का इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 144 डिग्री। सो डियर स्टूडेंट्स, यू ऑब्जर्व हमने किस तरीके से फार्मूलाज को अप्लाई किया और इनकी मदद से क्वेश्चन सॉल्व किए। नो, एट द एंड learn by heart. You have to memorize all these things. Definition of polygon, all these formula and regular polygon क्या होता है और उसका इंटीरियर एंगल किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। एंड पे आपके ये होमवर्क है, होम टास्क है, इसे कंप्लीट कीजिए। 3 क्वेश्चंस दिए हैं, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसके अलावा बाद में एट द एंड ऑफ दिस, आफ्टर दिस लेसन आई विल अपलोड पास्ट पेपर्स ऑफ एंगल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलीगॉन्स। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन। थैंक यू। सी यू इन नेक्स्ट लेसन।